रवि वर्मा जी। हाँ 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 वाइस बिल्कुल। प्रतिज्ञा, जी 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 वाइस जी। प्रतिज्ञा ली उन्होंने, और हाँ, उनको क्या रहे मतलब उनको वो एक छोड़ना आम पड़। आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे जिनको आम आदमी पार्टी के अपने मिनिस्ट्रियल पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक मैसिव कन्वर्जन फ्रॉम हम्म, पीपल पीपल हु लेफ्ट हिंदुइज्म एंड वेंट टू बुद्धिज्म। पता है मुझे हम्म। क्या क्या पूछना चाहते हैं उसके बारे में। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो सही था, या फिर ये कोई पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, मतलब कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर वो या उसको वास्तव में कास्ट सिस्टम से दूर करने का एक जरिया है वो। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ थी। ये कई लोगों को कास्ट सिस्टम की एट्रोसिटीज़ से बचाने की चीज़ थी। और अगर ये पॉलिटिकल है भी तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। हम लोग किसी चीज़ को एपॉलिटिकल बोल नहीं सकते। हमारे समाज में जो भी हो रहा है वो सब कुछ पॉलिटिकल है। आप और मैं अभी जो बातें कर रहे हैं ये भी पॉलिटिकल है, क्योंकि ये कुछ लोगों को सुनाई देगी और इन्फ्लुएंस करेगी। पॉलिटिकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब ये वैसे क्या है कि मतलब मैंने इसके बारे में फिर पढ़ना, अभी आज भी पढ़ा था थोड़ा सा कि हुँ। नियो बुद्धिज्म, मतलब नवयान है बेसिकली। नवयान के बारे में आप जानते हैं क्या? नवायान, हाँ, नवायान बुद्धिज़्म, या आई एम हाँ, नॉट वही श्योर नियो बुद्धिज्म है। बट या हाँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहिए। हाँ। तो नवयान जो बुद्धिज्म है, इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो इसके बारे में ये लिखा था कि मतलब अंबेडकर जी के जाने के बाद इसका जो ट्रैक है वो लॉस्ट हो चुका है। जो गोल था जिसके लिए बनाया गया था वो जो लॉस्ट हो लोग चुका है। बुद्धिज़्म मैंने में मतलब गए एक, हैं जो हाँ, लोग बुद्धिज़्म में गए हैं, वो किस लिए गए हैं? हाँ, वो सुपरस्टिशंस और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हुँ। डिस्क्रिमिनेशन वो भी एक सुपरस्टिशन ही है बेसिकली। तो नहीं, उसको, डिस्क्रिमिनेशन सुपरस्टिशन हमेशा डैमेजिंग नहीं होता। जैसे एक सड़क बिल्ली क्रॉस कर गई इसलिए मैं पार नहीं करूँगा, उससे किसी का डैमेज नहीं होता। पर कुछ सुपरस्टिशंस एक्चुअली डैमेजिंग होते हैं, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन और सुपरस्टिशन को एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। जो लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा है और बौद्ध हम्म, धर्म को अपनाया है, वो इसलिए गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके खिलाफ, राइट? बुद्ध हम्म, धर्म कितना भी बुरा हो, बुद्ध धर्म में 50 प्रॉब्लम हो, पर कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना? बिल्कुल। किसी धर्म के बारे में, मतलब मैं नास्तिक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई किसी का क्या धर्म है, ठीक है? और कुछ साल पहले तक मैं ये कहता था कि कन्वर्जन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तुम्हारा क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। बट मुझे ये बताया गया कि जब कोई अपना धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाता है, जैसे बुद्धिज़्म में जाता है, तो उनके सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ता है। इस धर्म में, जिस धर्म में उनको इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जब वो किसी और धर्म में जाते हैं, उनको उनको कहा जाता है कि तुम इंसान हो, तो उनके बहुत सारे उनके 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 मानस पर प्रभाव पड़ता है, उनके साइकी पे प्रभाव पड़ता है। और ये चीज़ें उन्होंने माइंड में रखी होंगी जब उन्होंने इस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की का डिसीजन लिया। हम्म, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मतलब वैसे मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मतलब मुझे लगता है कि ये एक अपने जो इसका जो गोल है, जो ट्रैक है, हो सकता है मतलब फायदा हुआ हो, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि और भी बेहतर तरीका था, ऑप्शंस थे जिस पर जैसे हम, कि हाँ, जैसे मतलब आप बुद्धिज्म में जाने की जगह आप डायरेक्ट रैशनैलिटी की बात करिए, एथिज्म की बात करिए, मतलब एक फ्री भैया, थिंकिंग। अगर 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 किसी सरकारी फॉर्म पे अपने आप को एथिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता ना, तो मैं तो कर चुका होता। पर वो ऑप्शन नहीं है अभी। हाँ, नहीं नहीं, यू मतलब आइदर यू गलत आइदर भले आर। ही आप, हमारे हाँ, देश का सिस्टम हिंदुइज्म के फेवर में इतना बायस्ड है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर कोई किसी और धर्म का मेंबर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट हिंदू बन जाता है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था या नहीं कहा था, आई एम नॉट श्योर, बट किसी ने कहा था। कई साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं है ठीक से। सो एक नेचुरल बहाव रहता है हिंदू धर्म के खिलाफ। इन लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम हिंदू नहीं है। दे सिंपली डिड नॉट से दैट वी आर नॉट हिंदू, दे सेड वी रिजेक्ट हिंदुइज्म, वी रिजेक्ट द हिंदू गॉड्स। सो हम्म, अगर वो लोग ये नहीं करते तो उनका धर्म तो वैसे भी असिमिलेट हो रहा था हिंदू धर्म के अंदर। हिंदुओं में कितने हैं जो हम्म, कहते हैं कि बुद्ध तो विष्णु के ही अवतार थे। अपने आप को असिमिलेशन से बचाने के लिए ए उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, और बी ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि वी लिटरली आर टेलिंग यू ओपनली वी आर नॉट हिंदू। वी आर Because if नॉट they इन। did not do that, people will हाँ, assume that it's Hindu, हाँ, हाँ, right? इस पर भी यार मतलब कुछ जो, वैसे ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी मतलब जो रैशनल, जो मतलब मैंने एक्टिविस्ट मैंने थे, जैसे एक श्याम मानव जी है, मैं उनको हुँ, काफी देखता हूँ। हुँ। उनके बारे में जानते हैं क्या? महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उन्होंने अंधश्रद्धा हाँ, निर्मूलन जब पता है समिति मुझे। करके है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या तो उनके जब मैंने वीडियोस देखे नियो बुद्धिज्म में, क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क होता है, तो वो हुँ, बताते हैं कि मतलब
नियो बुद्धिज्म भी फिर वही इतने ज्यादा अंधविश्वास अब उसमें आ चुके हैं, पूजा पाठ वो सब सारे अंधविश्वास आ चुके हैं। क्या नियो बहुत बुद्धिज्म में एक्सट्रीमिस्ट भी क्या बन नियो चुके हैं। हिंदुइज्म में हिंदू धर्म से ज्यादा अंधविश्वास है? नियो हिंदुइज्म में नियो ये बुद्धिज्म ज्यादा में कम या हिंदुइज्म से ज्यादा क्वांटिफिकेशन नहीं अंधविश्वास कर है? सकते। क्वांटिफिकेशन तो अब क्वांटिटी कैसे बता सकता हूँ, मतलब मैं आपको वही अंधविश्वास है चीज दोनों समझाने तरफ। की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप और मैं जो कि हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, हम इस डिसीजन को देखते हैं, तो हमें बस रैशनैलिटी दिखती है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाया है, उसमें रैशनैलिटी एक फैक्टर है। पर उन लोगों के लिए रैशनैलिटी एक फैक्टर नहीं था, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा फैक्टर था, डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए वो गए, फैक्टर। राइट? हम्म। हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी नहीं सकते। कोशिश कर हम्म। सकते हैं समझने की, पर द थिंग्स दैट दे हैव हम्म। गॉन थ्रू, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। लगता है मतलब एक तो 1 to 1 वही बातचीत ही करना पड़ेगी, तो ही सिचुएशन को समझ पाएंगे मतलब। हाँ, अ, बस। हाँ। एग्नोस्टिक तो अर्जुन आ रही है, 5 और लोग वेट कर रहे हैं। आपके पास कोई और पॉइंट है तो जल्दी से हाँ, उसको बस बोल मैं ये दीजिए, उसके कहना बाद चाह मैं। रहा हूँ कि एक नियो बुद्धिस्ट से भी आप कभी लाइव में आइए, लाइए उनको भी, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी मतलब हम भी समझे कि क्या है, क्या ये कहना ओपन चाहते डिस्कशन स्लैश डिबेट होता है इस लाइव स्ट्रीम पे, अगर कोई आना चाहे और बात करना चाहे तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा। हैं। हाँ ठीक है, चलिए बस इतना ही। ओके, कूल, थैंक यू।